राजस्थान के चुनाव के अंदर अब पनौती की एंट्री हो गई है और ये पनौती किस पर भारी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी आज राजस्थान के बाड़मेर में बोल रहे थे और बाड़मेर में नरेंद्र मोदी पर, अडानी पर टीवी को लेकर के बोलते बोलते नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने पनौती कह दिया। राहुल गांधी ने राजस्थान के बाड़मेर में कहा पीएम पनौती मोदी। उन्होंने पीएम का मतलब समझाया, पी से पनौती और एम से मोदी। पीएम मोदी यानी पनौती मोदी। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के, राहुल गांधी ने कहा हमारे लड़के अच्छा खेल रहे थे, जीत जाते, लेकिन पनौती वहां पर पहुंच गए और उसके बाद में हमारे लड़के हार गए। एक बार सुनिए जरा ये बयान राहुल गांधी का और उसके बाद में इस पर बात करेंगे कि आखिरकार ये पनौती मोदी, ये वाकई मोदी के ऊपर पनौती साबित होगा या राहुल पर कहीं सेल्फ गोल साबित ना हो जाए। इस पर बात करेंगे। पहले एक बार राहुल गांधी ने जो बयान दिया है सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। राहुल गांधी का बयान आपने सुना। अब एक एक करके शब्द से मैं आपको ये बयान पढ़ करके सुनाता हूं। राहुल गांधी का बयान आप सुनिए। बाड़मेर में वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाते हैं। एक आपके सामने आता है और दूसरा पीछे से जेब काट करके चला जाता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का है। आपने कभी इनके बारे में टीवी पर देखा है? ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, लेकिन ये मुद्दे क्या आपने कभी टीवी पर देखे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का काम है आपके ध्यान को इधर उधर करने का और अडानी का काम है आपकी जेब काटने का। यहां तक वो मोदी और अडानी पर बोलते रहे और इस तरह से राहुल गांधी पहले भी कई बार बोल चुके हैं। लेकिन इसके आगे राहुल गांधी की दो लाइनें जो इस वक्त में सोशल मीडिया के अंदर हलचल पैदा कर रही हैं और टीवी से लेकर के अखबार तक अब ये पनौती मोदी चलने वाला है। राहुल ने कहा कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा देते हैं, पीएम मतलब पनौती मोदी। दरअसल राहुल गांधी यहां पर कह रहे थे कि दो जेब कतरे हैं, जो दो जेब कतरे हैं और जेब कतरे इसी तरह से काम करते हैं कि एक जेब कतरा आपके सामने आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपका ध्यान भटकाने का काम करेगा और दूसरा जेब कतरा पीछे से आपकी जेब काट करके चला जाएगा। और जेब कतरों की तरह से नरेंद्र मोदी आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करके आपका ध्यान भटकाते हैं। राहुल गांधी का जो पूरा बयान है वो उसका लबो लबाब मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू मुसलमान करके लोगों का ध्यान भटका देंगे और उसके बाद में दूसरा जेब कतरा आकर के पीछे से आपका हक, आपका पैसा मार करके चला जाता है। वो अडानी करते हैं और यही जो है वो टीवी पर काम हो रहा है कि टीवी पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो जीएसटी का पैसा वो अडानी को सौंप देते हैं। पूरा बयान जो इसके आगे का संदर्भ और पीछे का संदर्भ सब मैं आपको बता रहा हूं। राहुल ने कहा कि लोगों की जीएसटी का पैसा नरेंद्र मोदी अडानी को सौंप देते हैं और अडानी के चैनलों पर, अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी का चेहरा 24 घंटे टीवी पर चलता है और 24 घंटे वो हर जगह पर दिखना चाहते हैं। और ये हर जगह पर दिखने का उनका जो अंदाज है या उनकी जो ललक है वही उनको क्रिकेट के स्टेडियम में लेकर के चली गई।
और क्रिकेट के स्टेडियम में जब वो चले गए तो उसके बाद में हमारे लड़के अच्छे खेल रहे थे, लेकिन वहां पर पनौती आने के बाद में हार गए। राहुल ने ये पनौती जो है वो सीधे तौर पर अपने आप से नहीं कहा, लेकिन पहले वहां पर सभा में बैठे लोगों के जरिए कहलवाया या उनसे पूछा, और उसके बाद में राहुल ने फिर कह दिया पीएम मोदी यानी पनौती मोदी। पीएम का मतलब पनौती मोदी, पी से पनौती और एम से मोदी, ये राहुल गांधी कह गए। अब राहुल गांधी के इस बयान को आप समझिए। दरअसल ये पनौती की जो शुरुआत है ये राहुल गांधी के आज के इस भाषण से नहीं हुई है, और पनौती को अगर आपको समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको। पनौती शब्द की शुरुआत और नरेंद्र मोदी साहब के साथ में पनौती शब्द की शुरुआत जो है इसका बहुत पुराना जो है वो आपको खबरें मिलेंगी। नरेंद्र मोदी दरअसल कई जगह पर गए, ऐसी खास जगह जिनको लेकर के देश को इंतजार था, जैसे चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, और वो असफल रह गई। वहां पर नरेंद्र मोदी जी का होना और उसके बाद में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का असफल होना, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने उसको पनौती बताया। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कहना कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप जो है वो हार गए। इससे पहले जो है वो इजराइल के इस पूर्व के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ में उनकी फोटो थी, वो भी हार गए। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो फोटो थी कुछ। तो ये सारी चीजें जो है उनके नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो ढूंढ ढूंढ करके निकालते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जब जब जिसके साथ में खड़े हुए तब तब उनका नुकसान हुआ, लिहाजा नरेंद्र मोदी पनौती है। ये सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने उनको ये टैग दे दिया। लेकिन देश के विपक्षी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी का आधिकारिक तौर पर रैली के अंदर इस बात को बोलना, अब ये उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक सेल्फ गोल साबित होगा, सवाल ही। और मैं सबसे पहले इस पर चर्चा कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी बड़े चैनल ने, किसी बड़े पत्रकार ने इस पर बोला होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे लगते हैं कि उनको लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ कह दिया या राहुल गांधी का कोई ऐसा बयान है जो हिट विकेट कर सकता है, तो उस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी का कोई बयान है तो उस पर लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम बात करें तो बात दोनों तरफ होनी चाहिए। अब राहुल गांधी का ये बयान आधिकारिक तौर पर मोदी को पनौती मोदी बुलाना, ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, या अशोक गहलोत की सरकार जो लगातार स्कीम को लेकर के अपनी अलग अलग स्कीमों को लेकर के जो एक माहौल तैयार करने में लगी हुई थी, और आज सुबह ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है जिसके अंदर उन्होंने कई सारी बड़ी योजनाओं का जो है वो जिक्र किया है। जो सबसे बड़ी योजना है कांग्रेस की चिरंजीवी योजना, उसका कवर 25 लाख से बढ़ाकर के 50 लाख कर दिया गया है, और खुद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका जिक्र किया है। और कई सारी स्कीमें हैं, आवास देने के लिए कानून बनाना, गरीबों को आवास देने के लिए कानून बनाना, इसके साथ साथ एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाना। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी चीजों का जिक्र किया है। लेकिन जिस तरह से अब राहुल गांधी ने ये पनौती मोदी बोला है, ऐसा लगता है कि अगला चुनाव जो बचा हुआ है अभी 25 तारीख का, राजस्थान के अंदर जो वोट होने हैं, आज 21 तारीख है, अगले 3 से 4 दिन यही पनौती के इर्द गिर्द अब चुनाव घूमता रहेगा। अब इससे कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा, कांग्रेस का राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा, ये सेल्फ गोल साबित हो जाएगा, ये तो खैर नतीजों के दिन पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब इस पर बैकफायर करती हुई नजर आएगी, और नरेंद्र मोदी हो सकता है कि रैलियों के अंदर बोले कि मैं पनौती हूं इसलिए मंदिर बन गया, मैं पनौती हूं इसलिए 370 हट गई, अब वो इस तरह से इसको भुनाने का प्रयास करें, तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी
वो इसको कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे इसको बचाएंगे, कैसे जो है इसको अब लपेटने का काम करेंगे, बहुत सारे अपने आप में सवाल हैं। क्योंकि इस बात को जो है वो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, अगर शुरुआती तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बात को कहते कहते कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप में शब्दों की जो एक राजनीतिक तौर पर सुचिता की जब हम बात करते हैं, उस सीमा को क्रॉस कर गए। अब ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बैकफायर करेगा या नहीं करेगा मालूम नहीं। हो सकता है कि उनको लगा हो या उनसे कहा गया हो कि ये जो चीज़ें हुई हैं, पनौती जो कहा गया है, तो कांग्रेस का एक वर्कर जिसको लग रहा था कि राहुल गांधी इस राजस्थान के चुनाव के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अपने आप को जो है वो दिखाने के लिए कि हम इंटरेस्टेड हैं और नरेंद्र मोदी पर खुल करके बोल रहे हैं, खुल करके हमला कर रहे हैं, तो उसलिए जो है ये बयान दिया गया हो। हालांकि इस पूरे बयान का संदर्भ आप देखेंगे तो इस पूरे बयान में जो है, अगर ये पनौती मोदी को देखें, अगर छोड़ दें एक बार के लिए, तो ऐसा कोई लाइन राहुल गांधी ने आज नहीं बोली जो पहले नहीं बोली गई हो। मैं लाल किले पर मौजूद था, लाल किले पर राहुल गांधी का भाषण चल रहा था और भारत जोड़ो यात्रा की ये बातें हैं पिछले साल इन्हीं दिनों में, और तब राहुल गांधी ने लाल किले पर जेब कतरे का, अडानी का, मोदी का जिक्र किया था। लाल किले के ठीक सामने खड़े होकर के, पीछे लाल किला था, तब राहुल गांधी ने कहा था कि जेब कतरे की तरीके से काम हो रहा है, कि जेब कतरा आकर के हिंदू मुसलमान की तरह से बात करता है और दूसरा जेब कतरा आपकी जेब काट करके ले जाता है। तो राहुल गांधी के इस पूरे बयान को अगर आप देखेंगे तो जितनी भी बातें रही, पनौती मोदी को छोड़ करके सारी चीज़ों का जिक्र वो लगातार करते रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर टीवी बात नहीं कर रहा है। आज भी उन्होंने कहा कि टीवी 24 घंटे आपको क्रिकेट की, मोदी की तस्वीर दिखाता है, उस पर बात करता है, लेकिन हमारे 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आप 24 घंटे मोदी को दिखा रहे हैं, आप 24 घंटे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों की चिंता भी कर लीजिए, मजदूरों के बारे में भी बात कर लीजिए। ये राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी इस पर क्या पलटवार करते हैं, नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से बुनाने का काम करते हैं, और कांग्रेस इस पर अब आगे डिफेंड की मुद्रा में चली जाती है, बचाव की मुद्रा में चली जाती है, या कांग्रेस अब पनौती मोदी वाले पर और अटैकिंग तरीके से जो है वो खेलना शुरू कर देती है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी एक नारा चलाया गया, चौकीदार चोर है, और उस नारे से बीजेपी को अगर चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो ज़्यादा फायदा जो है वो उन्होंने भुनाने का काम किया। नैतिक तौर पर क्या गलत है, क्या सही है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, आप मैसेजिंग क्या करना चाहते हैं, वो सारी अलग डिबेट है, लेकिन अगर आखिरी में देखेंगे तो उसका क्या रिजल्ट रहा वो अगर देखते हैं तो फिर समझ में कुछ चीज़ें और आती हैं। दूसरा, इसी तरह से इस बात को जो है अगर राहुल गांधी कहना चाह रहे थे तो हो सकता है कि कुछ और शब्दों का या और तरीके से इस बात को कहा जा सकता था, या और किसी संदर्भ में जो है इस चीज़ को कहा जा सकता था, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो कहा है इससे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को लेकर के, उनकी स्कीमों को लेकर के जो एक माहौल दिख रहा था, क्या उसमें कोई कमी आएगी, या अब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और एग्रेसिव होकर के राहुल गांधी के इस बयान के बाद में मैदान में कूदेगा? ये सारे सवाल हैं और देखना यही है कि अब आगे का 3 दिन का, 2 दिन का भी जो चुनाव बचा हुआ है वो किस तरह से चलता है। 23 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के 2 दिन का यानी करीब करीब 48 घंटे का चुनाव प्रचार प्रसार बाकी है, और नरेंद्र मोदी की आप मान करके चलिए इन 2 दिनों के अंदर राजस्थान में 6 से 7 अलग अलग जगह पर सभाएं होनी हैं। अब नरेंद्र मोदी इसको कैसे जो है पेश करते हैं। राहुल गांधी की भी इतनी ही सभाएं होनी हैं, कांग्रेस पार्टी की भी इतनी और सभाएं होनी हैं। कांग्रेस पार्टी
अब इस पर दोबारा घूम करके आती है या नहीं आती है, या और जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पर हमला करती है। और फिर इसके बाद में देखना यह रहेगा कि 25 तारीख को राजस्थान में जनता फिर क्या फैसला करती है। बहुत बार यह भी होता है कि इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं और इस तरह के बयान सुर्खियों में रहते हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और वो भी टीवी में, अखबार में, मोबाइल के अंदर रहते हैं। गांव देहात तक जमीन पर जो उन बयानों का या उस माहौल का कोई असर हो नहीं पाता है और वो चीजें वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है। खैर, आप बताइए अब इसको आप किस तरह से देखते हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, पीएम मोदी को पनौती मोदी कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।